हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो देखिए, हम होम मेकर जो होती है ना, उसके लिए उसके लाइफ का ना बस यही काम नहीं होता कि घर को देखना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, हस्बैंड का केयर करना। उसके अलावा भी है ना, हमें को रोज ना कुछ हॉबी के लिए दिन टाइम निकालना ही पड़ता है। क्योंकि अगर अगर हम हॉबी पूरी करेंगे ना, तो लाइफ में जो एक तरह का ये जो दिन भर का काम होता है ना, उससे बोर होने लगता है। उसके बाद लाइफ में बहुत स्ट्रेस और चिड़चिड़ाहट आने लगता है और लगता है कि ये क्या ही है, फिर से वही काम करो। इसलिए कुछ हॉबी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो हॉबी मैं बता रही हूँ जिसमें आपको पैसे बिल्कुल भी खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। वो हॉबी जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आपको काम करने में मन लगेगा और डेली जो है ना, आपको एक नयापन लगेगा। तो कुछ छोटी छोटी हॉबी बताती हूँ जो आप घर में भी रह के पूरे कर सकते हैं और जिसमें आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्चा होगा। तो जिसमें सबसे पहला है वॉकिंग का। तो देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम वॉकिंग क्या करें, हमारे पास जो है ना गार्डन नहीं है, पास में कुछ स्पेस नहीं है। तो देखिए, आप घर के सामने वाले सड़क पे भी वॉकिंग कर सकती है। आप अपने घर के हॉल में भी वॉकिंग कर सकती है। थोड़ा सा भी स्पेस दालान हो उस पर कर सकती है, घर के ऊपर छत हो उस पर कर सकती है। थोड़ा सा भी कहीं जो जगह है ना, आप कर सकती हैं। घर के अंदर ही वॉकिंग कर सकते हैं या थोड़ा सा घर के बाहर भी सब लोगों का स्पेस रहता है, उस पर भी जिस टाइम जो है ना थोड़ा कम भीड़ भाड़ हो उस टाइम कर सकती है। तो देखिए, घर वॉकिंग है ना, 20-25 मिनट का वॉकिंग भी ना आपके तो एक हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। आप जो भी घर में थोड़ा सा आपका टेंशन रहता है ना, कोई चीज सोच के आपको घबराहट हो रहा है ना, तो आप तुरंत वॉक पे निकल जाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और इससे जो है ना, हमारा हेल्थ भी अच्छा लगता है और स्ट्रेस भी रिलीज होता है। और इसमें इस हॉबी में ना आपको बिल्कुल भी कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो इस कोई भी मोबाइल का ईयरफोन लगा ले वॉक करते हुए, कोई भी अपना मनपसंद जो भी आपको नात सुनना है, कोई पॉडकास्ट सुनना है या फिर कोई चीज भी आपको याद करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इससे है ना, आपको टाइम जो है ना नहीं पता भी नहीं चलेगा और कैसे आपका 20 से 25 आधा घंटा बीत जाएगा और वॉक भी हो गया। और ये बहुत ज्यादा आपके बॉडी को उस दिन आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका जो है ना पूरा बॉडी जो है ना इस एनर्जी से भर जाएगा। अगला है ना गार्डनिंग करना। तो इसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा स्पेस की हमारे घर में गार्डन हो ये जरूरी नहीं है। आजकल तो इतने छोटे छोटे है ना गमले भी, आप कहीं पे भी जगह रख के, आपके घर में धूप भी नहीं आती है तो आप अंदर भी रख के लिविंग रूम में और इसे अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। एक और बहुत केयर की भी उसको जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ना, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह, उसको आप कहीं भी रख दे, थोड़ा सा ही देखभाल की जरूरत पड़ती है, कभी कभी धूप दिखा दे। घर में मिट्टी नहीं है कोई बात नहीं है, आप छोटा छोटा गमला ला सकते हैं। वो भी नहीं ला सकते ना, तो जो पानी का आजकल बॉटल आता है उसके भी बड़ा बड़ा 2 लीटर 2.5 लीटर वाला, उसको भी काट के आ देते, खूबसूरत खूबसूरत सब लोग गमला बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इससे भी है ना आपको बहुत एनर्जी मिलता है और बहुत नयापन आता है। इसमें भी आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से प्लांट अगर आप कहीं से काट के भी लगाएंगे ना, तो वो लग जाता है। आजकल बारिश का सीजन है और बहुत जिस घर में प्लांट रहता है ना, आप देखिएगा बहुत ताजगी रिफ्रेश सा लगता है, देखते ही बहुत अच्छा लगता है, ठंडक ठंडक का एहसास होता है। तो जितना, और इसके लिए ये भी बात जरूरी है कि जितना आप केयर कर सके, भले ही आप एक ही गमला का केयर सके उतना ही लगाएं। बहुत ज्यादा लगा के और उसका केयर नहीं कर पा रहे हैं और सूख रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जितना भी आप केयर कर सके, जितनी घर में आपके कोई बहुत कम स्पेस है, तब भी आप 2-4 गमला भी लगाएंगे, उसको कुड़ाई वड़ाई पानी वानी देंगे ना, तो इससे भी आपका बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रेस रिलीज होता है। और उसमें 1-2 पत्ते भी निकलते हैं, फूल निकलते हैं ना, तो देख के आपको इतना अच्छा फील होता है। तो ये भी बहुत अच्छी हॉबी है और अगर आप तक आप नहीं कर रहे हैं तो इसे जरूर करके देखिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव आपके इस पे ना असर आएगा। तीसरी हॉबी है वो है बुक रीडिंग का। देखिए, बुक रीडिंग जो है, जो हम लोग कहते हैं ना कि वो सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आपको तन्हाई में, अगर जो भी बुक रीडर होता है ना, उसे कभी भी तन्हाई नहीं लगता है, जैसे अकेलापन महसूस नहीं होता। बुक जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाती है, सबक देती है लाइफ का। आप अपने पसंद के कोई भी, आपको अगर आपको कहानी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल वाला पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा पढ़िए जिससे आपके सीखते हैं। ये नहीं कि ये जो बेकार का जो लव स्टोरी वाला सब जो रहता है ना, वो बुक नहीं पढ़िए। ऐसा कुछ जिससे आपको किसी के बहुत अच्छा बायोग्राफी पढ़िए, अपनी हदीस की बुक पढ़िए। शुरू में जो है ना, आप अगर ये हॉबी नहीं है ना, तो आप करके देखिए, 2 पेज भी डेली पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसको पढ़ के जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। और इसको अगर आपकी रात में ना नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है ना, तो आप देखिएगा, कोई भी बुक हल्की फुल्की, ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस देने वाली नहीं, आप 1 पेज
पेज ही पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। जैसे है ना कि मोबाइल वगैरह देखते हैं हम तो हमारी नींद जो है ना खराब हो जाती है, नहीं आती रहती है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे ना 2-10 मिनट ही पढ़ेंगे तो ये आप आजमा के देखिएगा, आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। तो ये जो बुक रीडिंग का है ना ये तो बहुत अच्छा है। आप बुक रीडिंग के लिए आप मैगजीन से भी, पेपर से भी शुरू कर सकते हैं, मैगजीन से भी शुरू कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो पढ़ना जरूर शुरू कीजिए और बिल्कुल मोबाइल पे मत पढ़िए, इसको बुक लेके ही पढ़िएगा ना, तभी ये बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत अच्छा सा है जो कि मुझे बहुत पसंद है और डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद होगा, वो होता है स्टिचिंग का। देखिए स्टिचिंग देखने में बहुत भारी लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग ही कीजिए। कोई पुरानी चादर वगैरह है, बेडशीट बना लेना, पिल्लो कवर बना लेना, कुशन वगैरह बना लेना, और उस सब जो अपने हाथ से बनाती हुई चीज़ जो है ना उसका तो बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। और कोई भी चीज़ अगर आप खुद से बना के लगाएंगे ना तो उसकी ब्यूटी ही अलग होती है। जैसे कि पुरानी साड़ियाँ होती है, उससे भी आप हल्का फुल्का ड्रेस बना सकते हैं, बड़े बच्चों से छोटे बच्चे का भी ड्रेस बना सकते हैं। हल्की फुल्की इस तरह से आप करते जाएंगे ना, थोड़ा हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब से भी सीख लेंगे ना। अगर बेसिक सीख लेंगे ना तो फिर आप जितनी भी डिजाइनिंग होती है ना फिर वो आपको अपने ही दिमाग में आने लगेगा कि वो इस तरह से इस तरह से करेंगे तो ये बन जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हमें देखने में भारी लगती है ना तो वो धीरे धीरे आपको बिना किसी के बताए आप उसे कर भी लेंगे और फिर वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अगर स्टिचिंग आती है तो इससे तो आप इसको आप जो है ना इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। आप लोग तो जानते ही है कितना ज़्यादा आजकल जो है स्टिचिंग का चार्ज है। हल्का फुल्का अगर आप हॉबी के तौर पे भी 1 सूट या 2 सूट आप धीरे धीरे अगर आप रेगुलर करेंगे तब तो आपको फिनिशिंग आ ही जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो आप बाहर के कस्टमर का भी सी सकते हैं। तो अगर स्टिचिंग का थोड़ा सा भी शौक है ना तो इसको जरूर पूरा रेगुलर कीजिए, तो इससे ना ये बहुत फिनिशिंग हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा शौक है, उसे आप कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सारा जरूरी नहीं है कि हम इसे इनकम के लिए ही बनाएं, अपना खुद का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया ना बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह, जब थोड़ा सा भी कोई चीज़ आप अपने हाथ से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह है होम डेकोरेशन का। देखिए कोई भी आपको अगर डेकोरेशन का है ना, घर का सबको ही शौक होता है, लेकिन हल्का फुल्का, ये भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम 100 पीस लगाए महंगा। देखिए बच्चे सबका अपना घर का बजट होता है, तो लेकिन आप कुछ हाथ से DIY करके भी हल्की फुल्की चीज़ें भी बना के जब आप लगाते हैं ना तो आपको बहुत खूबसूरत लगता है आपका घर और बहुत अच्छा एक्साइटेड फील होता है। आप हमेशा सोचते, फिर आपका दिमाग है ना बहुत एक्टिव हो जाएगा कि आज इस कोने को किया, आज इस रूम को किया, फिर थोड़ा दिन बाद आपको लगेगा कि इसको इधर चेंज कर दे, उसको उधर चेंज कर दे। तो होम डेकोरेशन का जो हॉबी है ना ये भी बहुत अच्छा है। इससे तो एक आपका घर भी अच्छा लगता है, आपके दिल को सुकून भी मिलता है, आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। और देखिए इसमें भी आपको अपने बजट का ध्यान रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे, जैसे मैंने कहा DIY सब बना के लगा सकते हैं। पुराने बेडशीट को नए अंदाज में उसमें थोड़ा सा फ्रिल विल लगा के बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बन जाती है जब आप इसको हॉबी के तौर पे लेंगे ना, तो बहुत आपको अपने बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। और ये है ना, आप जैसे मैंने बताया, ये आपके दिमाग को बहुत क्रिएटिव कर देते हैं और बहुत एक्टिव कर देते हैं। और आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि आप इधर का ठीक करती हूँ, इधर इस तरह से डेकोरेशन करना है। लेकिन बस यही है कि आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि घर छोटा सा रहता है और बहुत सारा 100 पीस इधर उधर भी लगा देते हैं, तो इससे भी बहुत भरा भरा रहता है। बहुत ही हल्की फुल्की चीज़ें जो कि खूबसूरत लगे, एलिगेंट लगे और घर जो है ना खुला खुला भी लगे, इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए। बहुत सारे देखेंगे कि इधर भी फ्लावर पॉट है, उधर भी फ्लावर पॉट है, तो इससे है बहुत सारा एक दीवार पे ये है सीन वगैरह रहता है, तो इससे तो एक आपका बहुत ज़्यादा साफ करने में भी टाइम लगता है। तो बहुत ही हल्की फुल्की अपने पसंद के अकॉर्डिंग से भी आप घर को डेकोरेशन करना, ये भी बहुत ही अच्छा हॉबी है। इसी तरह है अगला है जो कि आप हॉबी बना के आप के तौर पे ले सकते हैं ना। तो जैसे कि कुकिंग जो है हम लोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब से जो ये यूट्यूब का ज़माना तो खैर बहुत पहले से है, जब से सस्ता नेट का ज़माना आया है तब से बहुत सारी रेसिपीज लोगों ने सीखा है, जाना है। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। एक बार बनाएंगे ना, ये भी बस इसी तरह का हॉबी है कि अगर आपको हॉबी नहीं है, एक बार आपने बनाया और फैमिली को आपको पसंद आ गया तो फिर आपको फिर मन करेगा कि फिर दूसरा चीज़ को हम बनाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर बहुत सारे फैंसी आइटम लेके बनाए, जो भी सब्जी वगैरह जो बनता है ना उसी को कुछ अलग टाइप से बनाएंगे ना तो एक तो खाने में भी अच्छा लगेगा और आपके फैमिली वाले भी खुश होंगे। इसी तरह से कुछ हल्की फुल्की, कभी स्वीट डिश बना लिया, कभी पकौड़े, कोई
बहुत ज़्यादा बजट लेके भी हमें वो चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज़ अवेलेबल है उसी से भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी डिश बना सकते हैं। तो इस पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उस पर आप जो अप्लाई करने का कोशिश करेंगे तो इससे तो एक बहुत अच्छी चीज़ बन भी जाएगी, आपका टाइम भी अच्छा जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी जो होता है ना, अंदरूनी खुशी, वो भी मिलेगी। इसी तरह है एक डायरी लिखना। तो देखिए ये कोई भारी भरकम काम नहीं है, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि ये क्या है डायरी लिखना। तो देखिए डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छा हॉबी है, आप इसे किसी भी टाइम लिख सकते हैं कि आप। और सबसे अच्छा है कि शुक्राना अच्छी चीज़ें जो है, जो शुक्राना कहते हैं हम, ग्रेटिट्यूड, वो लिखना। देखिए आप कुछ भी अगर आप एक दो चीज़ भी दिन भर में लिखेंगे ना तो आप में इतना पॉजिटिव आएगा और आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ पॉजिटिव भी होने लगेंगी। जैसे कि आज आपने बहुत ही अच्छा बच्चों के साथ टाइम बिताया, आज आपने 5 टाइम की नमाज टाइम पे पढ़ी, या फिर किसी लोगों को खाना खिला के उसे खुश किया कि। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आप डायरी में लिखें। और बहुत सारी ऐसी बात होती है जो हम स्ट्रेस में रहते हैं और किसी अपने दिल में चलता रहता है और किसी को हम कह नहीं सकते हैं, तो वो बात है ना आप डायरी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगे तो फिर रखें, नहीं तो फाड़ दें। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही अच्छा, हर किसी के पास इतना अच्छा दोस्त नहीं होता, तो वो क्या कर सकता है, डायरी लिख सकता है। और डायरी में आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि कल क्या करना है, वो लिख सकते हैं। जो चीज़ भी आपको जरूरी नहीं है अपनी लाइफ में, कोटेशन किसी का पसंद आया वो लिख सकते हैं। मोटिवेशन, सोने से पहले कोई मोटिवेशन बात जो आपको अच्छी लगी और आप सोचते हैं कि हम मैं इसे अप्लाई करूंगी, याद रखना चाहूंगी, तो वो सब भी लिखेंगे ना तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा फील होगा और आपके पास दूसरों को बताने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। और जो है ना इससे आपका जो है ना बढ़ता ही है नॉलेज। तो डायरी लिखना भी एक बहुत अच्छा हॉबी है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप 1 पेज ही लिखें, 2 पेज, 2 लाइन, 1 लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी और जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ अगला है सेल्फ केयर करना। देखिए सेल्फ केयर तो हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता कि इसे करने से क्या होता है। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेल्फ केयर में आता है अपना बस एक्सरसाइज करना, 10 से 5 मिनट जरूर अपने लिए निकालना है, स्ट्रेचिंग करने का। बहुत कोई आपको जिम जाके मेंबरशिप लेके एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट ना सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब भी आपको मिलता है स्ट्रेचिंग करिए, बहुत ही हल्का फुल्का सा योगा करिए। इससे भी है ना आपका स्टेमिना बढ़ता है और बॉडी जो है ना बहुत एक्टिव हो जाता है, काम करने की आपकी जो है ना क्या स्टेमिना बहुत बढ़ जाता है। थका थका सा, जकड़ा सा वो सब फील नहीं होगा। इसी तरह बालों के लिए आप जो है ना घर में हफ्ता में अगर 2 दिन वॉश करते हैं तो 1 दिन अच्छे से हेयर ऑयल का मसाज कीजिए और 1 दिन बहुत ही अच्छा सा हफ्ते में कम से कम पैक लगाइए। कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं, एलोवेरा पेस्ट में दही मिला के या फिर दही में फिर थोड़ा सा एक एग मिला के सबको बस मिला के आधा घंटा भी बाल में लगा लीजिए, या फिर थोड़ा सा आंवला पाउडर और इस मेहंदी पाउडर, ये सब का पेस्ट मिला के बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये सब भी आप 1 हफ्ते रेगुलर अगर आपने इसे बनाया हुआ है ना अपना रूटीन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, फर्क पड़ता है। इसी तरह कोई जरूरी नहीं कि आप हैंड और पाँव के लिए, देखिए इसके लिए भी हैंड पाँव का हम लोग बोलते हैं कि नहाते हैं तो साफ कर ही लेते हैं, लेकिन को इसके पाँव वाँव पर रिलैक्सेशन के लिए है ना आप थोड़ा सा एक टब में पानी हल्का सा गर्म करके और हाथ पाँव दोनों को इसमें शैम्पू डाल के रख लें, थोड़ा सा नखून वखून साफ कर ले, नेल पेंट वगैरह सब रिमूव कर ले, उखड़ा उखड़ा जो रहता है अच्छा नहीं लगता दिखने में। तो ये स्कर्फ बना के थोड़ा सा लगा ले। तो स्कर्फ भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर बाहर का है तो है, नहीं तो अपना घर में भी हम बना सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर या फिर नारियल तेल मिला के, चीनी का पे चावल का पाउडर या दही मिला के अच्छे से कर लेंगे ना तो वो अच्छे 2-3 मिनट स्कर्फ हाथ पाँव पे कर लेंगे और उसके बाद उसे धो के, कोई जरूरी नहीं है कि मसाज क्रीम हो, ऑयल तो रहता ही है, नारियल तेल से बस 5 मिनट दोनों हाथ पाँव पे मसाज कर ले। देखिएगा आपका स्किन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा हाथ और पाँव, और लगता है कि जान आ गया। तो इसे भी आप 15 दिन में कर ही सकते हैं। फिर इसी तरह से हफ्ता में हम मास्क 2 टाइम लगा सकते हैं, घर का बना ही हुआ स्क्रब बना के फेस पे, हल्दी दही में थोड़ा सा बेसन मिला के, चावल पाउडर में दही मिला के, ये सब एक मास्क बना के 1 चम्मच तो लगता ही है। जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, बस 10 मिनट के लिए मास्क लगा दीजिए। तो ये सब सेल्फ केयर में आता है और रिजल्ट दिखता है। आप देखिए अगर आपने 15 दिन स्क्रब नहीं किया और उसके बाद अगर आप स्क्रब करेंगे फेस स्क्रब, तो देखिएगा आपके कितना इस फेस पे है ना बिल्कुल प्लेन लगता है, स्मूथ लगता है। जरूरत पड़ती है, हम लोग फिर हाथ मुंह धोते ही हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी का साफ नहीं हो पाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे रेगुलर और रूटीन बना के करेंगे ना, बहुत कम टाइम, ये जो मैनिक्योर पेडिक्योर इसमें 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा अगर आप सिंपल वाला करेंगे तो। इसी तरह मास्क लगा लिया, हेयर मास्क, और कोई भी काम कर रहे हैं आप
फेस मास्क लगा लिया, कुछ भी कर रहे हैं, कपड़ा आयरन वगैरह। तो ये सब सेल्फ केयर है ना, एक हॉबी है। हॉबी क्या ज़रूरत है, बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। तो ये भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। और आप थोड़ा सा करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तो उसमें आप और चीज़ खुद ब खुद ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से है हैंड एंड क्राफ्ट। बहुत सारी चीज़ आज आपने यूट्यूब पे आजकल देखा होगा। हैंड से छोटे छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स से आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, जो आप घर मार्केट से मंगाते हैं ना, अलमारी वगैरह में रखने के लिए। तो बहुत सारा मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ईजी बन जाता है ना, तो इतना अच्छा देखना, और कोई बाहर से आपकी चीज़ नहीं लानी पड़ती है। जो भी फालतू घर में कपड़ा है उसी को आप चिपका के बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक से बहुत सारा ये बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं। बहुत कैंडल का सांचा सब खरीद के, वो इतना अच्छा लगता है खुद से जब आप बनाएंगे। और कैंडल मेकिंग का तो ऐसा है कि आप उससे आगे जाके अगर आप अच्छा बना रहे हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जो हैंड क्राफ्ट जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे जितना जैसे तरह से देखेंगे ना, उस तरह से आप बना सकते हैं। और ये आप हॉबी के तौर पर, और देखिए हॉबी के लिए ना कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। जिस तरह से, और सारा दिन का एक रूटीन बनाइए। जैसे आपने दोपहर में सोना है तो जरूर सोइए 1 घंटे बाद। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, तो थोड़ा सा हॉबी के लिए टाइम जरूर निकालिए। इससे जो है ना आपका पर्सनालिटी जो है ग्रूम होता है, आपको स्ट्रेस में कमी मिलती है और देख के अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि जब हम पैसे ही बहुत होगा तो भी खरीदेंगे, या फिर हमको होम मेकर तो हर वक्त बाहर रह नहीं सकती कि बहुत सारा कोई इंटरटेन होगा। तो घर में ही आप अपनी हॉबी पूरी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।